चलो भैया अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो इट इज नथिंग न्यू कंसेप्ट। ये कंसेप्ट वही है जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नाम से हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। यस सर। क्या कहते हैं, टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, है ना। जिसमें अगर हम सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं, यहाँ पे हम इस चैप्टर में भी आर डीलिंग विद मैकेनिकल एनर्जी, राइट। तो मैकेनिकल एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कौन कौन होता है, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, दैट मींस टोटल द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है जी। तो यही वर्क एनर्जी थ्योरम भी है, लेकिन इसकी शक्ल डिफरेंट है, रूप डिफरेंट है। ये एक और इक्वेशन की फॉर्म में पढ़ी जाती है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो बोलती क्या है वर्क एनर्जी थ्योरम, ये बोलती है कि भाई अगर किसी ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है, एक लग रही है फोर्स, ज्यादा लग रही है, एक से ज्यादा लग रही है, मतलब एक लग रही है, दो लग रही है, चार लग रही है, जितनी मर्जी फोर्सेस लग रही है, तो उन सब फोर्सेस के कारण कुछ वर्क डन होगा, राइट। तो उन सब वर्क डन को अगर हम सम कर दें तो वो डेल्टा, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट बॉडी के बराबर होगा। ठीक है, इसको सिंपल सा एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो अगर हम बात करें कि भाई मेरे पास एक बॉडी है, एक हाइट h पे एक ऑब्जेक्ट है, राइट। इसको हमने छोड़ दिया, क्या कर दिया, इसको हमने ऊपर से छोड़ दिया। तो अगर इस बॉडी को हम स्टडी करेंगे, वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट है। ओके, तो कैन यू टेल मी व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस बॉडी? ग्रेविटेशनल फोर्स। बिल्कुल, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम बोलेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा के। कैन यू टेल मी व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स हियर? हाफ इंटू m इंटू v स्क्वायर माइनस 0। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है? सर mgh। इट इज mgh। अरे हाँ के ना, इट इज mgh। वो बाकियों को यस सर। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज mgh लग रहा है बाकियों को, या दो ही हैं बस इधर पढ़ने वाले? यस सर, लग रहा है सर। लग रहा है। यस तो सर, दिस इज नथिंग बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। लेकिन माइनस में पोटेंशियल एनर्जी चेंज कितनी है इधर से इधर तक? मैग्नीट्यूड ले लो, चलो माइनस को छोड़ो अभी। इधर से ए से बी तक पोटेंशियल एनर्जी चेंज बताओ। mg 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 स्टेटमेंट लिखो इसकी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, the work done by all the forces acting on a body is equal to the change in kinetic energy of that body.
वो सारी कंजर्वेटिव और सारी नॉन कंजर्वेटिव के लिए। कितने मौके चाहिए अनुष्ठा? सर हुआ क्या? यस सर, क्या हुआ? वाह, सर पोटेंशियल एनर्जी चेंज गलत बता रहे थे। नहीं, तुम लोग कुछ सर बता नहीं रहे थे। प्रॉब्लम ये है, जैसे तुम लोगों को पढ़ना है हम वैसे पढ़ेंगे, विदाउट स्विचिंग ऑन द माइक। सर नहीं। ठीक है, अनुष्ठा तुम ऑफलाइन ही लगाना शुरू कर दो, उधर ही ठीक है। यहाँ पे ये साइलेंट बैच है, ठीक है, इन्होंने बोलना नहीं करना नहीं, इनको सर ऐसे साइलेंट साइलेंट ही वाली रहना।
साइलेंट वाली कोई बात नहीं है सर, आपको ऐसे ही लग रहा है। +2 में जाके एनर्जी कम होती है, और +2 वालों की एनर्जी तुम लोगों से अभी भी ज्यादा है, जो तुम्हारा सीनियर बैच है। यू नो दैट? सॉरी सर। सॉरी सर। अरे फिजिक्स है ये, नाइटमेयर होती है मेडिकल वालों के लिए। ठीक है, अगर किसी को नहीं लगती ना नाइटमेयर, तो मैं बना के दिखाता हूँ नाइटमेयर इसको। 2 दिन ऐसे पढ़ाऊंगा, फिर पता लग जाएगा। सर 2 मिनट में ही लगने लग गया। यस सर। यस सर। यस सर। सिंपल फॉर्मूला है, योर रिस्पॉन्स, मतलब मेरा रिस्पॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर रिस्पॉन्स। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो जब हम बाइक चलाते हैं तो बाइक का अगर एक टायर पंचर हो जाए तो दूसरा टायर कितनी आगे तक ले जाएगा? थोड़ा आगे तक ले जाएगा गाड़ी को। चाहिए तो दोनों टायर ना गाड़ी को चलाने के लिए। यस सर। यस सर। तुम लोगों का कंट्रीब्यूशन भी चाहिए, मैं अकेला क्या कर लूंगा? अकेला इधर गला फाड़ूंगा बैठ के, कोई फायदा नहीं। नहीं सर, हम भी रिस्पॉन्ड करेंगे। यस सर। यस सर। ठीक है। सक्षम गलत है, अर्शिता ठीक है। एग्जैक्ट आ रहा है अर्शिता, हर्षिता। शिवम ठीक है, अरीन ठीक है। जूल का सिंबल कैपिटल जे होता है, स्मॉल नहीं। सर स्पेशल केस बता दो। यस सर, समझ नहीं आया। ये कौन बोला यस सर समझ में आया? सर मैं। दिवनूर कम से कम समझ में नहीं आए, कम से कम पूरा तो बोल देती। नहीं सर, मैं वो हाथ तो तुम्हारा म्यूट पे रहता है, ये देखो फिर म्यूट हो गई। नहीं नहीं सर, मैं अनम्यूट ही हो रही थी। अनम्यूट हो रही थी म्यूट दबा के? नहीं मतलब पहले म्यूट कर लिया था ना, तो इसलिए। इसमें कुछ नहीं है। जो एफ हम फोर्स यहाँ पे वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सारी फोर्सेस, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, फ्रिक्शन, ग्रेविटेशन, स्प्रिंग है तो स्प्रिंग फोर्स, जितनी फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट पे लग सकती हैं उस टाइम पे लग रही है, वो सारा कंट्रीब्यूशन आएगा इधर। ठीक है, अगर हम कंजर्वेटिव फोर्सेस ले, सिर्फ अगर मान, जैसे अभी एग्जांपल मैं तुम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था लेकिन यू गाइस वर बिजी समवेयर एल्स, तो उसमें सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स थी, सर ग्रेविटी। ग्रेविटी। ठीक है, और जब कंजर्वेटिव फोर्स की बात करते हैं, वर्क डन की बात करते हैं, तो उसमें वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स और डेल्टा यू में क्या रिलेशन होता है? इट इज माइनस डेल्टा यू। तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू। सर ये इनको एक साइड, पहले डिराइव किया था उससे लिखा ना? ये तो पोटेंशियल एनर्जी की स्टार्टिंग लेक्चर में था। यस सर, वही बोल रहे हैं। वही है। तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इधर 0 आ गया। अब ये क्या है? टोटल डेल्टा किस में है ये? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल में। दिस इज डेल्टा ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो मतलब मैकेनिकल एनर्जी चेंज 0 है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व। ठीक है? यस सर। तो यस सर। इसलिए जैसे हमने स्टार्ट हो गया, वर्क एनर्जी थ्योरम इज नथिंग बट इट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसी की बात करता है ये, राइट? उसी का दूसरा नाम है, उसी का दूसरा रूप है। ठीक है?
तो अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम वाले क्वेश्चंस हैं उसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी कर देंगे तब भी एक ही बात है। ओके तो ये सवाल सक्षम क्या किया तुमने? तो मैंने एक्सेलरेशन v dv by dx से निकाल ली थी, बट आई थिंक कुछ गलत हो रहा है। गलत हो गया, इसमें मैं एक्सेलरेशन निकालने की जरूरत ही नहीं है, हम लगाएंगे WET। WET क्या बोलता है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है? वर्क डन by all the forces, by work done by all the forces, यहाँ work done by kinetic forces, it is half मतलब डेल्टा के Yes, sir. yes Yes, डेल्टा sir. के हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, यही होता है। Yes, sir. Sir. Yes, sir. अब मेरे पास v का एक्सप्रेशन दे रखा है, a एक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यूज हमें लिमिट्स दे रखी हैं, मुझे v और u निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी निकालना है। तो v जो है एक्सप्रेशन है उसका a into x पावर 3/2, तो यहाँ से अगर मैं u निकाल लूंगा, u मतलब इट इज v at x is equal to 0, तो वहां पर डाल देंगे तो कितना आएगा a into 0, therefore u कितना आ गया मेरे पास 0। v आएगा फाइनल वेलोसिटी मतलब v at x is equal to 2, तो ये कितना आ जाएगा a into मतलब a की वैल्यू भर देते हैं आपको 5 into 2 पावर 3/2, ये मेरे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई। Now we will put the values in the formula, therefore work done आ जाएगा half into v स्क्वायर, तो 5 into 2 पावर 3/2 का स्क्वायर, तो आएगा 25/4 into 8, 50 डिग्री। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. कैलकुलेशन देख ली मैंने क्या किया है? Yes, sir. yes sir Yes, sir. ठीक, इस जो वर्क एनर्जी थ्योरम है इसके क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही पेशेंस के साथ करने होंगे तुम लोगों को, ठीक है? बिल्कुल सीधे सवाल नहीं है, these questions are bit tricky, okay? तो जितना पेशेंस रखोगे उतना सही है, अदरवाइज यू कैन फील कि हाँ मेरे को Can you elaborate on how you've calculated? हाउ आई कैलकुलेटेड दिस। Yes, sir. 25 आया 5 का स्क्वायर, इसका नीचे ये 4 पड़ा है, और 2⁻³ का स्क्वायर किया है मैंने, तो ये ठीक है सर, नीचे आगे आगे वाला समझ आ गया। ठीक है सक्षम एंड शिवम। विद्युत में ठीक है।
अरीन तेरे पास ABCD ऑप्शन है तो उधर नीट में क्या करके आएगा, अलग से ऑप्शन आंसर लिख के आएगा। अनुष्का ठीक है, अरीन ठीक है, करेक्ट करेक्ट। अर्शिता ठीक है, दिवनो ठीक है, संजम ठीक है, वर्क डन बाय द फोर्स, डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन दे रखा है विच इज वेरिंग विद T, तो वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन इज इक्वल टू, हमें पता है डेल्टा के है, अब डेल्टा के होता है हाफ एम वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो उसके लिए वी और यू चाहिए, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट। v इज इक्वल टू ds बाय dt, dt, तो ये आ जाएगा 2t/4 दैट इज t/2, ठीक है। therefore work done is equal to half m v square minus u square, वैल्यूज पुट करेंगे, हाफ m की वैल्यू है 6, v 2 सेकंड मतलब 0 से स्टार्ट करेंगे ऑब्वियसली, तो v आएगा 2 सेकंड, 2 सेकंड में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 1, 1 minus 0, that is 3 joule, answer D. Next question. Section correct. Kareen Vidyotma correct. Shivam correct. Harshita correct. एक्सक्यूज मी सर, हम्म, सर जो अगला जो टेस्ट होगा उसमें पूरा चैप्टर आएगा? कौन से टेस्ट में? ये जो अब अगले से मतलब जो दोबारा आएगा 15 दिनों बाद, तो उसमें ये पूरा चैप्टर आएगा? वर्क पर एनर्जी। हाँ जी सर। अभी इस टेस्ट में क्या है? बिफोर फ्रिक्शन एलिमेंट। नहीं, उसमें तो फिर वो आएगा ना, एनएलएम आएगा पूरा। ओके, वैसे आई थिंक संडे तक सर खत्म हो जाएगा, मतलब 15 दिनों तक। देखते हैं, ये चैप्टर नहीं खत्म होगा अभी संडे तक। ओके सर। आदित्य एंड दिवनु ठीक है।
संजम ठीक है। तुम कर नहीं रही अनुष्ठा? सर मुझे पता नहीं लग रहा। अरे इतना काम मुश्किल सवाल है। बॉडी ऑफ मास 15 kg is raised from a certain depth. Work done in raising it by 10 meter is 1620 joule। ठीक है, वेलोसिटी फाइंड करनी है। वर्क डन हमें दे रखा है। देखो इसको मैं दो मेथड से करके बताता हूँ। एक तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, एक अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएं। टोटल बात एक ही है। तो पहले WET लगाते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस इज इक्वल टू डेल्टा के। तो जब एक बॉडी को हम ऊपर लिफ्ट कर रहे हैं तो मुझे बताओगे उस पर कौन कौन सी फोर्स लग रही है? सर एक तो उसका वेट लग रहा है, एक तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी जो कि किस तरफ होगी? डाउनवर्ड डाउनवर्ड होगी। तो एक तो ये हो गई ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक्सटर्नल फोर्स ऊपर की तरफ। एक एक्सटर्नल फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ, तभी ऊपर उठाएंगे ना उसको। ठीक है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको ग्रेविटी इज इक्वल टू डेल्टा के ई। ठीक है, दिस इज वर्क डन फोर्स बाय ग्रेविटी। अब वर्क डन इन रेजिंग इट is given 1620। तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स हमें 1620 दे रखा है, इसकी वैल्यू अपने को दे रखी है 1620 जूल। तो और वर्क डन बाय ये एक वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स 1620 है। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होता है, कितना होगा ऊपर? -mgh। इट विल बी -mgh। तो ये मेरे पास आ जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं है। तो मेरे पास आएगा देयरफॉर 1620 -mgh इज इक्वल टू डेल्टा के। मुझे डेल्टा के ही निकालना है ना, मतलब वेलोसिटी निकालनी है, इसकी वैल्यू देयरफॉर 1620 माइनस m कितना है 15 g 10 h 10 इज इक्वल टू हाफ इनटू मास इनटू v स्क्वायर माइनस 0 इनिशियल 0। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास v कितना आ गया सॉल्व करके? 4 आ गया। ठीक है, ये तो हमने लगाया क्या, वर्क एनर्जी का। ओके, अगर हम वैसे सोचें एनर्जी कंजर्वेशन लगाने तो वैसे सोचें तो क्या बनेगा? बनेगा कि भाई हमने जो काम किया, हमने जो एक्सटर्नल फोर्स लगा के वर्क किया, वो दो चीजों में किया। अभी लॉजिक सुनना, ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ। हमने जो एक्सटर्नल वर्क लगाया वो दो चीजों में यूज अप होगा। नंबर 1 उसको ऊपर उठाने में, नंबर 2 उसको वेलोसिटी देने में। समझ रहे हो बात? यस सर। यस सर। तो ऑल्टरनेटिवली हम बोल सकते हैं, मेथड अगर 2 लगाए हम, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स is equal to, is used in lifting the body and giving kinetic energy to the body. Therefore I can say that work done by external force is equal to lifting the body, मतलब मैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज कर रहा हूँ। यस सर। kinetic energy giving the kinetic energy to the body, तो kinetic energy चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1620 is equal to mgh plus delta k। क्या मेरे पास ये और ये इक्वेशन सेम बन गई? यस सर। यस सर। mgh उधर जाके प्लस हो जाएगा तो सेम बन गई।
तो जैसे मर्जी करो, ठीक है, चाहे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ चाहे अपना दिमाग लगाओ, आंसर सेम आएगा। यस यस यस। नेक्स्ट सवाल। ठीक है सेक्शन। शिवम, अरीन, दिलनूर, ठीक है। ठीक है भाई, अनुष्ठान अर्शिता, बाकी लोग मौज करेंगे। A stone is projected vertically up to reach the maximum height h. The ratio of its kinetic energy to potential energy h by h into 4/5 है। मान लो ये मेरे पास टोटल हाइट है h, ठीक है। तो इसमें हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, है ना, ज्यादा उलझेंगे नहीं। लेट्स से दिस पॉइंट इज a, दिस पॉइंट इज b, और कोई एक ऐसा पॉइंट है c
जहां पे हाइट जो है वो 4h/5 है, पूरी हाइट है h। अब हर एक पॉइंट पे एनर्जी लिखते हैं। अगर मैं टॉप मोस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी लिखूं वो कितनी होगी? mgh mgh। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0 0। तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई? mgh mgh। बिल्कुल ठीक है। नाउ यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mg 4h 4/5। mg इंटू 4h/5। ठीक है, लेकिन टोटल एनर्जी तो सेम रहती है, तो टोटल एनर्जी कितनी है? mgh mgh। तो बाकी बची हुई एनर्जी किसकी है? kinetic kinetic energy. kinetic है। दिस इज टोटल माइनस पोटेंशियल एनर्जी which is mgh minus mgh into 4h/5 which is mgh/5। तो kinetic एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों को डिवाइड मार दो। सर हम इस Therefore, टोटल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी कह सकते हैं? वो मैकेनिकल ही है, वो कह सकते हैं। मतलब अब अनुष्ठा को हम अनुष्ठा बोल सकते हैं। सर ये वही बात है, ठीक है। तो kinetic एनर्जी बाय पोटेंशियल एनर्जी इज, दोनों को डिवाइड करेंगे 1/4। आंसर क्लियर? यस सर। ठीक। किस किसने सेम ऐसे ही किया तुम में से? शिवम एंड अरिन एंड देख लो। हमारा मेथड डिफरेंट था अनुष्ठा, यस सर एंड विद्योत्मा का भी, हर्षिता का भी। ठीक है, लेंदी था यस सर। यस सर काफी है, पता नहीं पहले वेलोसिटी निकाल ली होगी उधर। यस सर। यस सर ठीक है, उतना करने की हमें देखा जरूरत नहीं पड़ी। करेंगे
करेक्ट सेक्शन, गुड। सवाल बहुत बढ़िया है। शिवम करेक्ट। विद्योत्मा ठीक है। ठीक है। आदित्य हर्षंजन करेक्ट। हाँ वही बाकी लोग। अनिरुद्ध ठीक है। चलो देखते हैं। A block of mass 50 kg is projected horizontally on the smooth, rough horizontal floor.
द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो हमें दे रखा है, के स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, मैक्सिमम कंप्रेशन बताना है, राइट। तो क्या होगा इसमें, जब इसने स्ट्राइक किया स्प्रिंग को तो उस टाइम पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी 2 थी। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा इसकी स्पीड कम होती जाएगी। यस सर। यस सर। कौन कौन है जो स्प्रिंग की स्पीड ना ब्लॉक की स्पीड कम कर रहा है? सर फ्रिक्शन और फ्रिक्शन। स्प्रिंग फोर्स। यस, फ्रिक्शन फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा के। यस और नो? ठीक, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन लिखना है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स लिखना है, डेल्टा के लिखना है। डेल्टा के इज नथिंग बट हाफ mv स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, वो तो है हमारे पास चीजें। अब बात आती है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा। मान लो ये जो डब्बा है यहां से इधर तक गया, ठीक है, इसने यहां तक गया फाइनली और स्प्रिंग को इतना कंप्रेस कर दिया ऐसा करके, ओके। तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये है x, राइट। हमने डिस्प्लेसमेंट मान ली x। तो व्हाट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन? म्यू के इंटू एन इंटू एक्स। बिल्कुल सही बात। देखो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज fs, मतलब वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज f into s into cos थीटा, और थीटा कितना होता है 180, तो इट इज माइनस f into s। f is mu into n into s, so it is mu n s। मेरे पास वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ गया। व्हाट इज s? कितना है s है? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डब्बा? एक्स। एक्स। yes, it is x, is mu into mg into x। मेरे पास फाइनली वर्क डन बाय द फ्रिक्शन आ गया। वैल्यूज बाद में करते हैं कोटेशन में। वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स फॉर्मूला माइनस के एक्स, सॉरी माइनस हाफ इंटू के एक्स स्क्वायर। minus half k x square is the work done by the spring force, right। बस अब वैल्यूज पुट करनी है इसमें। तो माइनस म्यू एम जी एक्स माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम, व्हाट इज वी फाइनल वेलोसिटी ऑफ द डब्बा? जीरो। जीरो स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर, जो भी दे रखी है 2, वैल्यू पुट कर देंगे। तो माइनस तो कॉमन निकल के उड़ेगा, तो मेरे पास फाइनली अब वैल्यूज पुट कर देंगे। हमें एक्सक्यूज मी सर। x फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक बनेगी। हाँ जी बोलो। एक्सक्यूज मी सर, मैंने ना मतलब ऐसे नहीं करा, मैंने ऐसे करा है कि पहले ना कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स को मैंने पॉजिटिव में रखा और काइनेटिक एनर्जी में से फ्रिक्शन माइनस कर दी, तो वो मैंने ऐसे ठीक है, इक्वेट कर दिया वही कि तो वो। वही तो मैं वही जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया हमने, हाँ जी सर, वैसे क्या है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वर्क एनर्जी थ्योरम को हम दूसरे तरीके से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी कर सकते हैं सवालों को, ठीक है। तो आ जाएगा म्यू, बस इसके बाद तो वैल्यूज पुट करनी है। म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.1 into mass is 50 into g is 10 into x minus half into k की वैल्यू दे रखी है 100 into x स्क्वायर माइनस की प्लस आ जाएगा इधर, इज इक्वल टू हाफ into 50 आ गया मास और u की वैल्यू है 2 पर स्क्वायर। क्वाड्रेटिक तो सॉल्व हो ही जाएगी, यहाँ पे कॉमन निकाल के 50 तो उड़ाओ, ठीक है। तो 50 तो उड़ेगा, तो ये आएगा x प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यही बचा, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सॉल्व करके मेरे पास आ गया x इज इक्वल टू 1 मीटर। एनसीईआरटी का सवाल करते हैं।
फ्रैक्शन डिवाइड करवाऊं? आंसर्स तुम्हारे पहले चेक करो दोबारा, पहला गड़बड़ है। सर बाकी ठीक है। हम्म, उद्योगमा ठीक है। सर अब ठीक है। हाँ ठीक है। तुम्हारा ए और बी जो आंसर्स हैं, मतलब सी वाला तभी निकलेगा ना, ए और बी को ऐड करके सी वाला आएगा ना। हाँ सर वो मैंने डिवाइड गलत कर दिया था। डिवाइड ही गलत कर दिया।
डिवाइड कर दिया। डब्बा इसके फोर्सेस mg 2g लगेगी नीचे को, ऊपर लगेगी नॉर्मल, फ्रिक्शन लगेगी पीछे को, अप्लाइड फोर्स लग रही है आगे को which is 7 न्यूटन। म्यू की वैल्यू में दे रखी है 0.1, टाइम दे रखा है 10 सेकेंड्स। कैन वी फाइंड, क्या करेंगे सबसे पहले? सर नेट फोर्स निकालने के लिए पहले फ्रिक्शन निकालते हैं कितनी है। कैन यू फाइंड द फ्रिक्शन? म्यू इनटू n, म्यू इनटू mg, दैट इज 0.1 इनटू 2 इनटू 10। your पास 2 न्यूटन की फ्रिक्शन फोर्स आ गई, राइट? तो एक्सेलरेशन विल बी नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, 7 minus 2 upon 2 mass है, हाँ ठीक है, it is 5/2 meter per second square। तो can I find the displacement in 10 seconds? yes S in 10 seconds will be half a t square, this half into acceleration is 5/2 into 10 का square। तो ये कितना का 500/4, 125, 125 ठीक है। तो S मेरे पास आ गया 125। अब बस तो निकालना मेरे को वर्क डन बाय दी, पहला पार्ट है वर्क डन बाय दी अप्लाइड फोर्स। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स विल बी 7 into 125, yes sir ये मेरे पास आ जाता है 875 जूल। yes sir वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज माइनस आएगा 2 into 125, ये आएगा -250। टोटल इन दोनों को ऐड कर देंगे, वर्क डन टोटल इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा 625। This is work done by friction plus work done by applied force, and delta K is nothing but work done total। yes sir तो वही आएगा 625। सिंपल, क्लियर? yes sir ये क्वेश्चन एक बार पढ़ो, सोचो, तो मैं कराता हूँ इस सवाल को। काफी ट्रिकी क्वेश्चन है ये। इतना फोटो बना लेता हूँ, तुम लोग इतने दिमाग। लग रहा है कुछ आइडिया हो रहा है कैसे करेंगे?
सर फिलहाल तो सर सोच रही हूँ। अच्छा, मैं क्या कह रही हूँ ना, ये अनुष्ठा? सर मैं कह रही थी फिलहाल तो नहीं। अच्छा, चलो देखो, इसमें हम क्या करेंगे? सर 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट। Excuse me, सर। सर जो मेरा तो जैसे मेरा आंसर आ रहा है, आई डोंट नो ठीक है कि नहीं, पर आ रहा है कि √2g y ब्रैकेट y स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। नहीं नहीं नहीं, चलो देखो, देखो क्या होगा इसमें। हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है इसकी वेलोसिटी जब चेन, देखो क्वेश्चन समझ में आ गया। पहले चेन पूरी की पूरी टेबल पड़ी है, लेकिन हल्की सी बाहर निकली हुई थी, जिसकी वजह से वो खिसकना स्टार्ट कर गई। फ्रिक्शन नहीं है इसलिए खिसक गई, फ्रिक्शन होती तो ऑब्वियसली रुक जाती। फ्रिक्शन नहीं है इसलिए वो खिसकना स्टार्ट कर गई, और जब उसकी हैंगिंग लेंथ y है, उस टाइम पे चेन की वेलोसिटी बतानी है। यस और नो? यस सर। Yes, sir. ठीक, तो इसमें हम लगाते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम इज द सिंपलेस्ट मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट? तो वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या करेंगे हम, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू डेल्टा के। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी मुझे फाइंड करनी है, तो डेल्टा के वाली साइड तो ठीक है। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, कौन कौन सी फोर्स लग रही है इस चेन पे? Gravitational force. सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगी है, बिल्कुल सही बात। तो WET हम लगाएंगे यहाँ पे, work done by gravitational force is equal to delta k, right? And work done by gravitational force जो होती है, this is minus delta u, यस सर। Yes, sir. that is minus of delta u, मतलब u final minus u initial is equal to delta k। माइनस अंदर लेंगे तो मतलब u initial minus u final is equal to delta k, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, तो बेसिकली मुझे चेंज निकालना है पोटेंशियल एनर्जी का, इनिशियल में से फाइनल को माइनस करना है। ठीक है, तो इनिशियल में से फाइनल में मुझे चेंज ही चाहिए, तो इनिशियल में 0 मान लेता हूँ। ठीक है, तो इनिशियल जहां पे वो टेबल पे पड़ी है, वहां पे मैंने पोटेंशियल एनर्जी ऊपर फोटो में बना दी, वहां पे 0 एज्यूम कर ली। ठीक है, लेट u इनिशियल इज इक्वल टू 0। अगर नहीं भी एज्यूम करेंगे वहां पे x मान लो। ठीक है, तो नीचे जाएंगे तो उसमें x प्लस समथिंग होगी, राइट? चलो, अब जो नीचे चेंज जब नीचे जा रही है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, ज्यादा हो रही है? कम। कम हो रही है, तो नीचे कम होगी ना पोटेंशियल एनर्जी। कितने अमाउंट से कम हो जाएगी वो देखना है मुझे, वो फाइंड करना है। तो क्या फाइंड करना यहाँ पे है सेंटर, क्या सर, क्या फाइंड करना है, आपने क्या कहा? कितने अमाउंट से कम हो जाएगी वो फाइंड करना है। यस। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला फंडा लगेगा या पॉइंट मास वाला फंडा लगेगा? तो मुझे लटकती हुई चेन की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। सर शायद पॉइंट लेंगे, शायद पॉइंट मास लेंगे। पॉइंट मास लेंगे। कौन सा पॉइंट लें इस चेन पे? ये वाला लें, ये वाला लें, ये वाला लें या ये वाला लें? तो y/2 हाइट। कौन से पॉइंट सर की एवरेज लेंगे, शायद एवरेज लेंगे। एवरेज लेंगे ना, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला फंडा लगेगा। कौन सा लगेगा?
सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो मैंने इस लटकती हुई चेन का पोटेंशियल एनर्जी हम लेंगे इस हाइट की y/2 की। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हैंगिंग पार्ट ऑफ द चेन, ठीक है। एंड दिस इज, क्योंकि ऊपर 0 था तो यहाँ पे माइनस में आएगी, किसमें आएगी, माइनस में। 0 से नीचे है ना, कम हो जाएगी तो माइनस में आएगी। माइनस ऑफ जितना भी m डैश होगा g इंटू जितना भी y/2 ले लेते हैं, जितना भी हाइट होगी उसकी y/2 है। अब मुझे उस लटकती हुई चेन का मास भी चाहिए, वो निकालेंगे यूनिटरी मेथड से कि अगर भाई लेंथ l है तो मास कितना है m, अगर लेंथ y है तो मास कितना होगा m/l into y। This is nothing but m dash। So therefore you final मेरे पास आया माइनस m/l into y, ये m dash की वैल्यू ये g है, ये y/2, ये फाइनल आ गया। यू अब डाल देंगे ऊपर वाली इक्वेशन में, तो 0 माइनस m g y square by 2l is equal to delta k is half m b square minus 0 square। यहाँ पे 2 कटेगा, m कटेगा, माइनस माइनस उड़ेगा, तो यहाँ से सॉल्व करके मेरे पास b आ जाएगा y root of g by l। Answer. This is the velocity of the chain जब y length हैंगिंग हो। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, ठीक है। तो इसलिए हमें देखो कंसेप्ट वही लगा है, लेकिन लेवल काफी अच्छा था इस सवाल का, ठीक है। तो इतना सोचना हमें पड़ेगा कुछ कुछ सवालों में। इसके कुछ कुछ ऐसे सवाल हैं जिसमें हमें ज्यादा सोचना पड़ेगा, उनको पेशेंस से करना, कुछ आसान है। एक बार क्वेश्चन दिखा दो। ठीक है जी, चलो आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 0 and 1 का पार्ट E फॉर एलिफेंट। That's it for today. Goodbye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay.